हेलो बच्चों, अपनी एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी और हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिटी यूज करते हुए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें इनमें क्या करना है, क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। फर्स्ट पार्ट है 99 क्यूब, 99 क्यूब। तो देखो इसे हम क्या करेंगे, टू टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे ना, द्विपद में लिखेंगे तभी तो अपनी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो 99 है, इसको हम 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 - 1 क्यों लिखे हैं, 98 + 1 क्यों नहीं लिखने को हम इसको 95 + 4 भी लिख सकते हैं। बट एक टर्म इसमें 100 है, तो जब हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे तो उसमें आएगा a क्यूब। तो 100 क्यूब इजी रहेगा 98 क्यूब से, 95 क्यूब से, इसलिए हमने इसमें 100 यूज किया है। ठीक है, इजी रहेगा, बाकी करने को हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बन गया a - b क्यूब। तो a - b क्यूब हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। a क्यूब - b क्यूब -3 a² b + 3ab²। ये हमने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब देखो 100 क्यूब, तो 1 के आगे 6 0 लग जाएंगे, है ना जी। -1 क्यूब 1 बन जाएगा, -100²। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, और 100², 1 के आगे 4 0 आ गए, प्लस 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 300, और 1² होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आएगा। -1 - 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे इसमें 4 0 लग गए, प्लस 300। अब ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। फिर दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -30,001। अब इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये आ गया 970299। सेकेंड पार्ट है 102 क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे 100 + 2। इसमें a + b क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। तो ये बन जाएगा 2 क्यूब 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, और 100²। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और 2² बन जाएगा 4। सिक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा 6, आगे ये 4 0 लग गए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, आगे 2 0 लग गए। अब इनको तो क्या करना है, चारों को ही ऐड करना है, तो चारों को ऐड कर दो। 0 + 8 + 0 + 0, 8 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 6 0 1। तो ये बन जाएगा 102
2 क्यूब। थर्ड है 998 क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 क्यूब। अब इसमें a माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो क्या बन जाएगा 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3000 स्क्वायर b, तो 2 प्लस 3ab स्क्वायर 1002 स्क्वायर। ये मैंने इसमें आइडेंटिटी यूज कर दी। टू क्यूब 8 बन जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 1000 स्क्वायर करेंगे तो ये आगे इसमें 6 जीरो लग गए, प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 है, और 12 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे उसमें ये जीरो लग जाएंगे, तो 6 आगे ये 6 जीरो लग गए इसके अंदर। 12 है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे 3 जीरो लग जाएंगे। ये दो टर्म है वो पॉजिटिव हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, ये दो टर्म है वो नेगेटिव हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। फिर दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अब इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो इन दोनों को, देखो क्या आता है। तो इन दोनों को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 9940119992। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखो यहाँ देखो दो टर्म है जिनमें क्यूब लगा हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ देखो a स्क्वायर बी और यहाँ ए बी स्क्वायर, तो यहाँ तो पहचान हो रही है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर फॉर्म में बना दें इसको, तो ये बन जाएगा a प्लस बी क्यूब। देखो यहाँ टोटल जो टर्म है वो 4 हैं, 4 पद आए हैं, तो 4 पद हैं वो किस में होंगे a प्लस बी क्यूब में होंगे, ठीक है ना। a प्लस बी क्यूब या a माइनस बी क्यूब, जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इसमें 4 टर्म्स आती हैं, 4 पद आते हैं, तो यहाँ 4 पद हैं। और कोई सी भी टर्म ले लो, उनमें जो पावर होंगी उनका सम है वो 3 रहेगा, घातों का योग 3 रहेगा। तो देखो यहाँ भी घातों का योग 3 है, यहाँ भी घातों का योग 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पहचान हो गई ना कि ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो इसे हमें क्या करना है a प्लस बी क्यूब में चेंज करना है। अब देखो 8 है वो किसका क्यूब होता है 2 का, 8 2 का क्यूब होता है ना, तो ये बन जाएगा 2a क्यूब। b क्यूब है, ये तो b का क्यूब है। अब देखो ये तो a की जगह आ गया और ये b की जगह आ गया, 3a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, b की जगह b है तो b स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 है, a स्क्वायर b 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 a b स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का क्यूब, a की जगह 2a b की जगह b आया है,
तो ये बनेगा 2a प्लस बी क्यूब। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखो यहाँ नेगेटिव टर्म आई हैं, माइनस का चिन्ह आया है, इसका मतलब ये a माइनस बी का क्यूब चेंज होगा, सेम ही तो है, ठीक है ना। तो ये 2a माइनस बी का क्यूब बनेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ फटाफट, ये 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 2a स्क्वायर बी प्लस 3 2a बी स्क्वायर। तो ये बनेगा 2a माइनस बी क्यूब, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। अब देखो इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ तो हमें एक की टर्म ऐसी दिख रही है कि जिसमें क्यूब आया है, बाकी जो टर्म है उनमें तो क्यूब नहीं है। तो फिर क्या करें, 1 2 3 4, टोटल टर्म कितनी है, 4 है, 4 पद है ना। तो कन्फर्म है कि क्यूब वाली आइडेंटिटी ही बनेगी। तो यहाँ देखो 27 है, इस 27 को हम 3 का क्यूब नहीं बोल सकते क्या, 27 है, ये 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से एक टर्म है वो क्यूब वाली आ जाएगी। माइनस 125, ये 5 का क्यूब होता है, और ए क्यूब है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 5a क्यूब। तो देखो ये तो बन गया a क्यूब और ये बन गया b क्यूब। अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस 3a स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू बी 5a, फिर प्लस 3ab स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 27 5 से मल्टीप्लाई होगा 135, इंटू में है a, ठीक है। बस क्यूब वाली जो टर्म है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उनकी हमें पहचान करनी है, फिर आगे जो अपनी आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, सर्वसमिका के अनुसार लिखना होता है। तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस 5a क्यूब, a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 5a। तो ये बनेगा a माइनस बी क्यूब, a की जगह 3, b की जगह 5a। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए फोर्थ पार्ट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर दिख रहा है हमें, क्यूब क्यूब, बीच में ये माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब a माइनस बी का क्यूब बनेगा। अब देखो 64 है, वो 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, साथ में a, तो इसे हम लिख सकते हैं 4a क्यूब, 4a की घात 3 माइनस 27 होता है 3 की घात 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3b की घात 3 माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया ना। बस आगे क्या है 3a स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर, b यानी 3b प्लस 3a b स्क्वायर, ये आ गया। बस शुरुआत की जो 2 पद हैं वो हमें बस ठीक से लिखने हैं, आगे के तो हम सर्वसमिका के अनुसार लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का क्यूब, a की जगह 4a, b की जगह 3b, 4a माइनस 3b क्यूब, ये इसके फैक्टर हो गए, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। फिफ्थ पार्ट देखिए, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब देखो क्यूब तो एक ही टर्म पे लगा हुआ है, दूसरी किसी टर्म पे क्यूब नहीं है, लेकिन यहाँ जो टोटल टर्म है वो 4 है, तो यहाँ से हमें इसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है, कि क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब जो दूसरी टर्म है क्यूब वाली वो कहाँ से आएगी,
तो देखो ये पी स्क्वायर है, तो इसको हम पी क्यूब तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ से तो नहीं आएगी। यहाँ अकेला पी है तो इससे भी नहीं आएगी। फिर इसका मतलब ये जो कांस्टेंट राशि है, जो अचर पद है, इसे हम क्यूब के रूप में लिखेंगे। अब देखो 27, 27 है वो 3 का क्यूब होता है, 27 है वो 3 का क्यूब होता है ना, पी क्यूब माइनस 1 है, 1 को हम 1 का क्यूब नहीं लिख सकते क्या, 1 पे कितनी भी घात हो वो 1 ही रहता है, अपॉन 216, ये 6 का क्यूब होता है, माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ऐसा लिख दिया। अब देखो इसको हम एक साथ लिखें तो ये बन जाएगा 3p होल क्यूब, ये बन जाएगा 1/6 होल क्यूब। तो देखो बन गया ना a क्यूब और b क्यूब वाली टर्म। अब जब a क्यूब b क्यूब मिल गया, आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। a क्यूब माइनस b क्यूब तो -3a² b प्लस 3ab², ये लिख दिया हमने इसको ऐसा। तो ये बनेगा a माइनस बी का क्यूब, a की जगह 3p और b की जगह 1/6। तो ये 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। अब देखो ये भी अपनी आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक होगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये अपनी दो आइडेंटिटी और आएंगी यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सेकेंड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लेके चलेंगे। अब देखो इसको हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने का मतलब है कि हम LHS लेकर चलेंगे, उसे सोल्व करेंगे, RHS लेके आएँ, या हम RHS लेके चलें उसे सोल्व करें, LHS के इक्वल बताएं, या दोनों को हम सोल्व कर लें, दोनों को इक्वल बता दें। ये काम करना होता है हमें। अब यहाँ देखो LHS है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है, इसको तो हम सरल नहीं कर सकते, तो RHS लेंगे। तो हमने RHS ले लिया, क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो बस। तो पहले हम x लेते हैं और x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, x माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, x x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा y। फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर से तो ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर। अब हम लेंगे y को और इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों पदों से गुणा करेंगे। तो y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, चाहे पहले y लिख दो चाहे बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब y है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई से, तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई वाई से होगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। फिर y को करेंगे वाई स्क्वायर से तो वाई क्यूब बन जाएगा। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई दोनों पद सेम है ना, ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। ये भी एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों पद भी कट गए। क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहीं अपनी क्या है LHS। ये हमें इसमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो आइडेंटिटी है वो अपने को याद रखनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब देखो सेम टर्म आ रही हैं, देखो कैसे याद करना है। यदि प्लस है तो पहले प्लस आएगा, माइनस है तो पहले माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों में ही प्लस में रहनी है। एक्स वाई वाला जो पद है इसके साथ विपरीत चिन्ह आएगा, ओपोजिट साइन आएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ इसके साथ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो एक्स वाई प्लस में आएगा, ठीक है।
तो दोनों में हम क्या होंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे, ऐसे इन दोनों को याद रखना है। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, RHS लेके चलेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे सोल्व करें, x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। अब माइनस वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो y नेगेटिव है, तो तीनों टर्म नेगेटिव आएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया ना, एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही अपनी क्या है, LHS, ये प्रूव हो गया। तो ये दो अपनी आइडेंटिटी हैं। देखो वो हमने जो पहले पढ़ी वो क्या थी, होल क्यूब था वहाँ पे, यहाँ दोनों अलग अलग क्यूब हैं और बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, उसमें होल क्यूब है, इन दो में अलग अलग क्यूब है, ये दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हमने देखा कि दो ही टर्म है, यहाँ पे दो ही पद हैं और दोनों पे क्यूब दिख रहा है अपने को, तो दो ही पद हैं और दोनों पे अलग अलग क्यूब है, तो तुरंत अपने दिमाग में आना चाहिए a क्यूब, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखो ये पूरे का क्यूब थोड़ी है, पूरे का क्यूब थोड़ी है, जो अपनी आइडेंटिटी है, जो सर्वसमय का, वो कब लगेगी, जब पूरे का क्यूब होगा। तो देखो 27 को 3 का क्यूब, तो 27y क्यूब को हम 3y का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम 5z का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये बन गया ना a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इस पे अप्लाई कर दो, प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर a का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ab यानी 3y इंटू 5z प्लस b स्क्वायर, तो 5z स्क्वायर, 3y प्लस 5z, 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 और yz से होगा तो yz, 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर। ये इसके फैक्टर हो गए, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, दोनों पे क्यूब लगा हुआ है, लेकिन पूरे टर्म का क्यूब थोड़ी है, तो पूरे का क्यूब लिखो पहले इसको। तो 64 है, ये 4 का क्यूब होता है, 64 है वो 4 का क्यूब होता है, तो ये 4m का क्यूब बन जाएगा। 343 ये होता है 7 क्यूब, तो ये बन जाएगा 7n क्यूब। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, तो a माइनस b, तो 4m माइनस 7n, फिर आएगा a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस b स्क्वायर, तो 7n स्क्वायर, 4m माइनस 7n, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16m स्क्वायर, 7 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 बन जाएगा, 7 चौके 28, m को n से करेंगे तो mn बन जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर होगा तो 49 बन जाएगा, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर बन जाएगा। ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10।